अल्लाह सलामत रखे आप लोगों की मोहब्बतों को, और अल्लाह जज़ाए खैर दे साहिब खाना को, और मौला बेपना बरकत अता फरमाए हर आने वाले को। लायक मुबारकबाद हैं भाई आसिफ रज़ा, आपके घर वाले, आपके दोस्त व अहबाब, जिन्होंने इस खुशी के मौके पर हुजूर के जिक्र की महफिल को तरजीह दी है। वरना अक्सर समाज में, सोसाइटी में देखा यह जाता है कि शादी से पहले 3 दिन पहले गाने बजने शुरू हो जाते हैं। जी जी 3 दिन पहले गाने, डीजे बाजे गाजे सब चलता है। मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, पूरी शादी में असल क्या होता है? निकाह होता है ना? बोलो, असल क्या होता है? निकाह। निकाह होता है। इतनी सर्दी से न बोलिए, मैं दुआ करता हूँ जिनके निकाह नहीं हुए हैं अल्लाह उनके निकाह करा दे, आमीन आमीन। और जिनके हो गए हैं अल्लाह उनके निकाहों में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। असल क्या होता है? बोले, निकाह। निकाह असल होता है। अब उसके आप लवाजिमात देखिए। निकाह में, शादी में असल निकाह है, उससे पहले की रसूमात देखे। मेहंदी लग रही है, ठीक है, डीजे बज रहा है, गाने हो रहे हैं। असल काम है सुन्नत, हुजूर की निकाह। 24 नहीं 48 घंटे नाजायज कामों में गुजरते। और जब निकाह का वक्त आता है तो जो लोग होते हैं वो शोर मचा देते हैं, इमाम साहब कहाँ गए, इतनी देर कर दी। अक्सर ये झगड़े होते हैं। अगर इमाम नमाज में देर कर दे तो खैरियत नहीं है। तुम्हें पता नहीं आज निकाह है, इतनी लेट आ रहे हो, तुझसे 5 मिनट लोगों की नमाज बर्दाश्त नहीं होती। बता तेरी खुराफातों को जमीन कैसे बर्दाश्त करती होगी? अगर 5 मिनट बंदा वजीफे में लगा दे, तेरे पेट में दर्द हो जाता, मगर तेरे घर पे 12 घंटे गाने बजते हैं। बता इस चीज को ये जमीन कैसे गवारा करती होगी? उसके बाद बंदा कहता बरकत नहीं हुई, लल्ला लाते मार रहा है, बेटा गाली बक रहा है। बताइए तो सही, तुमने हुजूर से कितना प्यार किया, अपने बच्चों को हुजूर का कितना इश्क सिखाया? क्या कभी बच्चों को यह सबक सिखाया, बेटे हमारी जिंदगी भी हुजूर के लिए है, हमारी मौत भी हुजूर के लिए है? सिखाया कभी? कभी नहीं सिखाया। कुछ लोगों से अगर कह दिया जाए गाने क्यों बजाए तो कहते हैं मेरे दोस्त नहीं माने। मुझे ईमानदारी से बता, कब्र में जब लठ चलेगा तो कोई दोस्त बचाएगा? कब्र छोड़िए, अगर किसी बंदे को बुखार आ जाए, मैं अल्लाह के करम से कुछ दिन बीमार रहा, मैंने ये जाना मरीज की तकलीफ कोई कम नहीं कर सकता। जो मरीज को तकलीफ होती है वो सिर्फ वही महसूस कर सकता है। दूसरे हमदर्दी जताए, आपके लिए पैसे मुहैया करेंगे, अच्छे डॉक्टर लाएंगे, बेहतरीन तबीबों का मशवरा देंगे, लेकिन आपकी तकलीफ जो है वो आप ही को बर्दाश्त करनी है। बता, अगर जमीन के ऊपर तेरा दुख दूसरा नहीं उठा सकता तो फिर कब्र के अंदर तेरी तकलीफ दूसरा कैसे उठा सकता है? सोचें, यार दोस्त मशवरे दे देते हैं कि यार डीजे जरूर बजाना। माँ बहनें भी हैं हमारी, इनसे भी गुजारिश है, इनकी सोच ये रहती है अगर इसमें ढोल तमाशे ना हुए तो फिर बारात बारात नहीं, फिर तो ये जनाजा लगता। ये सोच है, हम बदलें अपनी सोच को। अगर अल्लाह ने तेरे बेटे को ये दिन दिया है कि उसके सेहरे सर पे सेहरा बंधेगा, ये कोई छोटा दिन नहीं होता। इस दिन के बारे में उनसे पूछो जिन्होंने 18 साल की उम्र में बेटा खो दिया।
जिनकी हसरतें सीने में दफन होकर रह गई हों। तुम क्या जानो ये सेहरा क्या है। भाई पैदा ना हो तो दुआएं करती हैं बहनें, अल्लाह भाई दे दे। भाई पैदा हो जाए माँ बन के परवरिश करती हैं बहनें। जब भाई शूर की दहलीज पर कदम रखे तो ख्वाब सेहरे के बहनें देखा करती हैं। माँ कहती है ऐसी दुल्हन लाऊंगी जिसका चेहरा चांद से रोशन होगा। भाई कहता है भाई की बारात में ये शौक पूरा करूंगा। और बहन के तो देखो फूले समाने, अल्लाह अकबर, उसके तो कदम ही जमीन पे नहीं होते। जितनी देर भाई दूल्हा बना है बहन ने बराबर नजर उतारी है, कहीं मेरे चांद को किसी की नजर न लग जाए, मेरे भाई को किसी की नजर न लग जाए। और यार इतनी अजमतों का दिन है, परसों के बाद ये फूल खिला करता है। कितनी हसरतों के आज के दिन ये ख्वाब पूरे हुआ करते हैं कि जब किसी के सर पे सेहरा बंधा करता है। और तुझे खुदा ने ये दिन दिया था, तूने गाने बजा करके रब को राजी नहीं करना था, ढोल बजा करके अपने रब को नाराज नहीं करना था। अगर खुदा ने ये दिन तुझे सुकून से दिया था तो एक दिन पहले ना सही, कम से कम जिस दिन बारात होनी थी उस दिन 4 कारियों को बुलाता, अपने घर में कुरान की महफिल सजाता, इधर कुरान की तिलावत होती, उधर अल्लाह के करम की बरसात तेरे घर में होना शुरू हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूंगा, हजरत जी कई लोगों की ये शिकायत है, डॉक्टर ने शिकायत की, कहने लगे हजरत एक बात बताइए। मैंने कहा क्या? कहने लगे हम एक जगह बारात में गए थे, शादी में। कहने लगे लड़के के यहाँ जहां हम गए उसके 2 भाई हाफिज कुरान थे, और 2 भाइयों के होते हुए भी उसके घर में गाने बज रहे थे। मैं एक बात कह दूं, इसके जिम्मेदार हाफिज तो हो ही नहीं सकते। वो मना करते हैं, कोई हाफिज ऐसा नहीं दिखा सकते जो गाने से राजी हो जाए। खुदा रहा अगर तुम्हारे घर में कोई कुरान पढ़ने वाला है तो उसे रुसवा ना करो, उसकी इज्जत का ख्याल करो। तुमने घंटे गाने बजा लिए, 2 घंटे गाने बजा लिए, मगर तुम्हें पता है तुम्हारा भाई घर के बाहर सर नहीं उठा पाएगा, उसे समाज बोलने नहीं देगा। कम से कम अपनों की इज्जत का ख्याल करो, इन्हें रुसवा ना करो, इन्हें जलील ना करो। तुम्हारी छोटी सी हरकत तुम्हारे भाई का सर झुका सकती है। अल्लाह तौफीक दे तो तुम्हारे खानदान में भी अगर कोई हाफिज है, कोई कारी है, कोई आलिम है, उससे पूछ बता तेरी क्या राय है। अगर वो कहते ये काम शरीयत के खिलाफ है, ये उसूल के खिलाफ है, उसे छोड़ दो। इसलिए कि उससे भी कह दो हम तुझे इसलिए प्यार करते हैं कि तू मेरे मुस्तफा के दीन का वारिस है। इज्जत दो। और रह गई बात निकाह की, अल्लाह आपको सलामत रखे, हर जवान जवानी देखे, उनके माँ बाप बेटों के सरों पे सेहरे देखे। ये मुकद्दर की बात है कि सेहरे मयसर होते हैं, वरना हमने तो ऐसा देखा है साहिब कि लोग दूल्हा बनने से पहले ही 2-4 दिन पहले इंतकाल कर जाते हैं। ये खुशी का दिन है, अल्लाह ने ये खुशी का दिन दिया है तो इसमें गाने ना बजा, मुस्तफा के जिक्र के तराने बजा। ये जो रखे हुए डब्बे हैं ये हराम नहीं, ये जो माइक है ये हराम नहीं, ये मशीनें हराम नहीं, इनके जरिए किए जाने वाले काम हराम होते हैं। अभी कुछ लोगों ने डीजे पे हराम का फतवा दिया, तो वो कह रहे ये कोलम क्यों लगा ली है, ये तो हराम है। मैंने कहा कोलम हराम नहीं, इसमें बजने वाले गाने हराम है। अगर इसी में तुम मुस्तफा की नात बजा, इसी में तुम कुरान की तिलावत चला दे, अल्लाह की कसम यही मुबारक लगने लग जाता है। बंदा काम से अच्छा और बुरा होता है, जात से अच्छा बुरा नहीं होता। समझ रहे मेरी बात? जात से अच्छा बुरा नहीं होता। किसी इंसान के कैरेक्टर में अगर शराफत है लोग इज्जत देते हैं, और किसी इंसान के कैरेक्टर में अगर रजालत है तो लोग उसे नजरों से गिरा देते हैं। उसके 2 हाथ पैर नहीं है क्या? उसके हाथ 2 पैर 2 नहीं है? ये आंखें उसकी भी 2 हैं, लेकिन पता चला इज्जत आमाल से होती है।
कोई जवान ऐसा है जो ये कहते मुझे हुजूर से प्यार नहीं है? कोई ऐसा जवान जो ये कह सके मैं नबी से प्यार नहीं करता? मेरा दावा है अगर मैं कह दूं कितने लोग हुजूर के नाम पे सर कटा सकते हैं, तो जवान बच्चे भी मुस्तफा के नाम पे सर कटाने तैयार हो जाए। हमारी तो जिंदगी हुजूर के लिए है, हमारी खुशियां हुजूर के लिए। फिर जवान बता तूने ये गाने क्यों किए? तेरे यार ने तुझसे कह दिया था कि यार अच्छा नहीं लगेगा, चल मेरी तरफ से कर ले, खर्चा मैं उठा लूंगा। इतनी सी बात पे तूने दोस्त को इजाजत दे दी। और किसके लिए तुम अपने नबी को नाराज कर रहे हो? इनके लिए जिनकी दोस्ती चंद दिनों की है, मतलब की यारी है जिनकी, जिस दिन बिस्तर पे पड़ गए ना और रूह निकल गई, फिर कोई यार नहीं आएगा हाथ में। मैंने यहां तक देखा है, कई जनाजे देखे, जवानी में इंतकाल हुआ, कपड़े उतारने की बारी आई ना मैयत के, तो कोई दोस्त आगे नहीं बढ़ता, दोस्त कोई आगे नहीं बढ़ता। कहते कपड़े उतार के, चच्चा उतार देंगे, ताऊ उतार लेंगे। मुझे बता तो सही, जब तू इसके साथ चलता था कहता था तेरे बगैर दिल नहीं लगता, जब इसके सीने में सांसें थी तू फोन करके बुला के कहता था कुछ देर मेरे लिए भी अपना वक्त खर्च कर दिया कर, इसके बगैर तू खाना नहीं खाता था, इसके बगैर तेरा वक्त नहीं कटता था। आज बता तो सही, कल भी तू था, आज भी तू है, जमीन पे भी तू था, कब्र में भी तू है, जब सांसें चलती थी तब भी तू था, आज सांसें थमी हैं तब भी तू है। मुझे बता तो सही, आज बदलाव क्या आया है? जो यार तेरे बगैर एक घंटा नहीं गुजार पाते, आज तेरे हाथ लगाने तुझे तैयार नहीं है। जो तेरे बगैर खाना नहीं खा सकते थे, आज तुझसे रुख मोड़ के जा रहे हैं, और तूने इनके लिए नबी को ठुकरा दिया, तूने इनके लिए मुस्तफा का फरमान तोड़ दिया, तूने इनके लिए अपने नबी की रजा की फिक्र ना की। किनकी वफा पे मरता है तू? इनकी दोस्ती झूठी है और यहाँ तक इनका साथ है। और यार जब कब्र में उतारेंगे तो यही उतारेंगे कब्र में, और उतारने के बाद जब मिट्टी डाली जाएगी तो यही खड़े होके कहेंगे ये सुराख रह गया है, इसे भी बंद कर दो, मिट्टी और चढ़ाओ अभी कम रह गई है। एक एक तख्ता मिला के तेरे यार लगाएंगे, मिट्टी उठा उठा के डालेंगे, ऊपर से हर तरफ से ठोकेंगे, कहीं किसी से सुराख ना रह जाए। और जब तुझे मिट्टी डालने के बाद वापस पलटेंगे, तू आवाज देगा, कहेगा कहां छोड़ के जा रहे हो, मुझे अकेला ना छोड़ो, डर लग रहा है। उस वक्त तेरी सुनने वाला कोई नहीं होगा। तूने इनके लिए मुस्तफा को नाराज किया जिन्होंने मिट्टी डाल के रुख फेर लिया। आका ने तो ये कहा था जब अपनों को दफना दिया करो तो इतनी देर कब्र पे बैठा करो जितनी देर में गोश्त ज़िबा करे, ऊंट ज़िबा करके उसकी गोश्त की बोटी की जाए और उनको तकसीम किया जाए। इतनी देर, जितनी देर उस काम में लगती है इतनी देर कब्र पे ठहरा करो। और तेरे ये यार हैं जो मिट्टी दे के फातहा का इंतजार नहीं कर रहे हैं। कोई कहता बिरयानी ठंडी हो गई है, कोई कहता चावल ठंडे हो रहे हैं, कोई कहता मेहमानों को खाना खिलाना है। और यार तूने इनके लिए मुस्तफा को छोड़ा है, और किसको छोड़ रहा है? जरा सोच तो सही। तुझे कब्र में बाप ने छोड़ दिया है, भाई ने छोड़ दिया है, यारों ने छोड़ दिया है, लेकिन सच्ची बात यह है जब फरिश्ते कब्र में आएंगे तेरे चेहरे से कफन हटाएंगे और यार तेरी आंख बाद में खुलेगी। मदीने वाला मुस्तफा पहले चलवा कर हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने शादी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बता, अपने दोस्त की मानेगा या रब के महबूब की मानेगा? बोलो किसकी मानोगे? मरना गया, अल्लाह ने ये दिन दिया है खुशी का, इसमें हमें गाने नहीं बजाने। दुनिया हंस रही है हम पर,